बहुत दूर ले गया है पवन रेखा को वो पापी, फुसला करके आज उसने क्या किया है पवन रेखा के साथ में कि दो से और बांधी धोखे से आज उस राक्षस ने रानी के साथ में छिल गया। उसके बाद में दूर हट करके उसने पुनः अपना रूप धारण कर लिया और जब उसने पुनः अपना रूप धारण किया तो रानी पवन रेखा कहने लगी, पापी अगर मैं पहले जान लेती तो मैं तुझे श्राप दे देती। पापी अगर मैं पहले जान लेती तो मैं तुझे श्राप दे देती। क्या करूं मैं लाचार हूं, मजबूर हूं। रानी पवन रेखा कहने लगी, आज पवन रेखा कहने लगी, पापी मैं मजबूर हूं, बेबस हूं, नहीं तो मैं तुझे एक पल में श्राप दे करके खाक बना देती। पापी तूने हमारे साथ ठीक नहीं किया, तूने मेरे साथ में छल किया। क्या करूं मैं, कहां जाऊं, क्या करूं। रानी पवन रेखा कहने लगी है, पापी पवन रेखा कहने लगी, पापी यदि मुझे पहले से ये पता चल जाता कि तू राक्षस है तो मैं तुझे अपना श्राप दे करके मैं तुझे भस्म कर देती, पर मैं क्या करूं, बहुत मजबूर हूं। आज विप्रचिति आज वो राक्षस कहने लगा, दुर्मिलिक राक्षस कहने लगा है, रानी आप कैसी बात करती हो, मैंने तुम्हारे साथ में छल नहीं किया, तुम्हारे गर्भ से ऐसा पुत्र पैदा होगा कि मेरे समान योद्धा होगा और जिसे कोई जीत नहीं पाएगा। और राजा नर की तो बात छोड़ी, बस इंद्र हमारी पे आएगा।
कोई रीत नहीं बहारे राजा नल की तो बात छोड़ो बस इंद्र हमारी ले जाएगा। जवाब दिया रानी, ऐसा योद्धा पैदा होगा तुम्हारे गर्भ से, ऐसा बेटा पैदा होगा जिससे अच्छे अच्छे राजाओं की तो बात छोड़ो, उसके घर में स्वयं आकर के इंद्र जल भरेगा। इंद्र स्वयं आकर के जल भरेगा। इतना कह करके वो राक्षस वहां से अंतर ध्यान हो गया। बताया अरे राक्षस अंतर ध्यान भैयो और रानी बाह से चल दी। क्या बात है और डर के उठा समझ गई। और राक्षस अंतर ध्यान भैयो से मिल करके तब हंसी हंसी गीत सुनाने लगी। जैसे ही वहां से राक्षस अंतर ध्यान हुआ, रानी पकड़ने का झट से आगे बढ़ी। थोड़ी दूर पर जाकर के उनकी सखियों से पुनः भेंट हो गई। अब एक सहेली ने जब देखो है कि उनके ओठन की लाली कपोलन पे आएगी और साड़ी जो रहे सो फटी रहे। हाँ, साड़ी जो रहे सो फटी गई। तो सखी बोली अरे बहन एक बात बताओ, अभी तुम इधर से जब गई थी तो बड़ी सुंदर साड़ी पहन के गई थी, तुम्हारे जो ओठन की लाली जो गपोलन पे कैसे आएगी? क्या बात है, ये साड़ी कैसे फटी गई? जवाब दियो बहन तुम तो निकल गई, तुम्हें नहीं पता रास्ते में एक बंदर मिल गया था। बंदर सुनो मेरी बहना कि रानी बोली तुम निकल गई, एक बंदर हमें पछाड़ी गयो और सारा श्रृंगार बिगाड़ी गयो, मेरी चूंदरी को फाड़ी गयो। रानी कहने लगी बहन तुम तो चली गई, एक बहुत मोटा बंदर था, बहुत मोटा बंदर था। अरे बहना सारा श्रृंगार उसने बिगाड़ दिया और बहन इतनी तेजी से वो हमारे ऊपर दौड़ा और मैं ऐसे डर के मारे भागी। सो बहना जाएंगे झाड़ी में गिरी, सो झाड़ी में कांटे रहे और कांटने में जो चुनरिया फंसी गई और जब मैंने खींची ना तो जो बीच से फटी गई। पर सही सही बात ना बताई, बात को छुपाए ना। घर आ गई और ये बात उन्होंने अपने पति से भी नहीं बताई उग्रसेन से, और जाकर के रोने लगी। हाँ बहुत रोई।
उग्रसेन ने जब पूछा क्या बात है रानी, तुम अभी तो हंस हंस के महलों से जंगल के लिए गई थी, अब तुम रो काहे रही हो? क्या बात है? तो वो वाली बात तो छुपाए ली और दूसरी बात बताई दी। वैसे एक बात बताएं, माफ करना, वैसे हमारी माता बहनों के अंदर माइंड बहुत ज्यादा होता है, बात बनाने में तो इतनी तेज होती हैं कि इतनी जल्दी तो मशीन चित्र नहीं बनाता है।